नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के चूरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने देवदर्शन यात्रा के तहत सिद्धपीठ परशुराम धाम अखाराम दादाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करके देश में खुशहाली की कामना की। इसके उपरांत राजलदेसर के प्रसिद्ध मंदिर आपणो बाबा धाम मंदिर में भाई जी नरोत्तमल दुधेड़िया के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश द्वार से मंदिर स्थल तक शानदार पुष्प वर्षा, बैंड बाजों, चंग की धमाल के साथ शानदार स्वागत किया गया। अभिनंदन के दौरान उन्होंने आपणो बाबा धाम, पूर्णेश्वर हनुमान मंदिर, अंजलि माता मंदिर, राम दरबार मंदिर के दर्शन करके देश में खुशहाली की कामना की। साथ ही मंदिर परिषद की ओर से उनका अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन रखा, जिसमें मंदिर के भाई श्री नरोत्तम जी मल दुधेड़िया द्वारा उनका साफा, शॉल, दुपट्टा, माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिलाष महर्षि का भी साफा, माला, दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मंदिर के नरोत्तमल ने कहा कि बालाजी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, निश्चित ही लोकसभा चुनाव में आपकी ऐतिहासिक बहुतों से विजय होगी। उत्साह दिख रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। भद्रकाली शक्तिपीठ के दंडी स्वामी जोगेंद्राश्रम महाराज से विजय श्री का आशीर्वाद लिया। वहीं मेदिनीपुर बालाजी मंदिर में शिवेंद्र स्वरूप महाराज से आशीर्वाद लिया एवं देश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता भागर सिंह राठौड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारिक, भाजपा जिला प्रवक्ता गिरधर सिंह राठौड़, हरिप्रसाद दायमा, हिम्मत सिंह मालासी, गजेंद्र सिंह आबड़सर, संतोष तागिया, अर्जुन सिंह त्रासा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी, रतनगढ़ शहर मंडल संयोजक महेश सैनी, भाजपा नगर मंडल उपाध्यक्ष शंकरलाल खडोलिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष शीतल प्रकाश, भजनलाल पारिक, सुशील कुमार दुधेड़िया सहित अनेकों भाजपा नेता साथ रहे। किसी प्रधानमंत्री के या किसी एमपी के घर पैदा नहीं हुआ हूँ, सिर्फ किसान के घर पैदा हुआ, मजदूर के घर पैदा हुआ हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी आवाज दिल्ली में मैं बनना चाहता हूँ। तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो अब की बार अपने बाबे की कांग्रेस धाम की करनी माता की सच्चे दरबार की। अब तो ले ले जल्दी फटाफट ले। लुगरिया निवास में दलित नेता सीताराम लुगरिया को भाजपा मोर्चा का पुनः प्रदेश मंत्री बनाया। इसके उपलक्ष्य में संत कबीर शिक्षा समिति चूरू द्वारा स्वागत समारोह रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। नव नियुक्त प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया को साफा एवं माला पहनाकर बाबा साहब का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर चूरू विधायक हरलाल साड़ ने संबोधित करते हुए लुगरिया को बधाई दी और आगामी लोकसभा चुनाव में तन मन धन से लगकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने की अपील की। हरलाल साड़ ने कस्बा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल कस्बा ने कहा कि भाजपा सामंतवादी नेताओं की पार्टी है। राहुल कस्बा राहुल गांधी की पार्टी ज्वाइन कर पप्पू बन गया। किसान का असली बेटा तो देवेंद्र झाझड़िया है, जो आज भी खेतों में काम करता है। खुद को किसान कहने वाला सांसद राहुल कस्बा ने कई किसान नेताओं को हराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भाजपा चूरू जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कर्मा परिवार को अवसरवादी कस्बा परिवार को अवसरवादी बताते हुए कहा कि जो परिवार 14 बार संतुष्ट होगा। चूरू नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि सीताराम लुगरिया पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा मौका देती है। संत कबीर शिक्षा समिति के जिलाध्यक्ष महेंद्र बावलिया ने कहा कि सीताराम लुगरिया हमारे समाज की बुलंद आवाज है। हम सभी समाज बंधु मिलकर सीताराम को मजबूत करने का काम करेंगे। पकड़ भी समाज की बने, बधाई का और ये आप सभी देंगे और देते रहेंगे, बधाई जारी रहेगी। और आगे आगामी चुनाव है, लोकसभा का बड़ा चुनाव है और केंद्र में सरकार जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो मेन चुनाव इसी से होना है। तो इसके लिए हमें करबद्ध मैं आपको वोट डालने के लिए निवेदन करूंगा कि अपना जो प्रत्याशी है सरल एवं निर्मल स्वभाव, जो अपने श्री भाई है देवेंद्र सिंह झाझड़िया साहब, झाझड़ियों की ढाणी से बिलोंग करते हैं और देवदर्शन यात्रा भी उनकी चल रही है और अच्छे कार्य करता है। और हाल ही में उनको पीसीआई पैरा ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष भी चुना गया है। तो ऐसा एक नॉर्मल किसान परिवार से संबंध रखने वाला और अपने बीच में से एक जाने वाला और सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी ने किया है तो देवेंद्र झाझड़िया के आगे हम बहुत छोटे हैं संघर्ष। धर्मवीर जी खारिया जी
कुबेर जी, खरगवाल सरदार सर, हवा सिंह जी, विकास काम कर कर सुगत इसलिए मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है उसका एक वैल्यूएशन निकाला जाता है और उस वैल्यूएशन में दोबारा अगर उसमें वैल्यूएशन में खरा उतरा तो उसको दोबारा नंबर मिलता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में पिछले 3 वर्षों में प्रदेश मंत्री के रूप में विभिन्न जिलों में प्रभारी बन के गया, विभिन्न चुनावों में प्रभारी बन के गया, पार्टी का काम निष्ठापूर्वक किया। तभी मुझे पार्टी ने, आदरणीय राठौड़ साहब ने, विजय कुमार जी शर्मा ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विचार मंथन कर और भारतीय जनता पार्टी में पुनः प्रदेश मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़े हुए काम से लेकर और हाई लेवल और जो भी काम होता है उसका मूल्यांकन करती है, जिसमें नमो और मुख्यमंत्री बने नहीं बनी, भजनलाल जी पहले हमारे मुख्यमंत्री बना दिया, पर इन्हों को आड़ लेनी एक समाज की, इसलिए आप तत्पर रहना पड़ेगा। आप सब ऐसे भोले भाले व्यक्तियों को, दूसरे समाज के आदमी को कोई ग्रिप में लेके वोट इधर उधर नहीं करा दें। आप सबको पता है मोदी जी की सरकार बन रही है, 400 पार सीटें आ रही हैं, इस विकास कर तो रुक नहीं जाए, डबल इंजन सरकार है, इसलिए हर घर में जाके हर बात करके, और ये कह सकते हैं कल जहाँ ये थे 3 दिन पहले गीत गा रहे थे मोदी जी के, आज राहुल के कर रहे थे, राहुल पप्पू बता रहे थे, आज खुद पप्पू बन गए। मेरा तो आप सब सीते बसंत जी, सम्मानित मंच महेंद्र जी और सम्मानित मंच अति समाज पधारे हुए जिले से समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई दूंगा कि आपने 3 महीने पहले चुनाव में जी तोड़ मेहनत की। राठौड़ साहब और मेरे को आप भरपूर मदद की थी, मगर यहाँ तो हम सक्सेस हो गए, वहाँ तारानगर में सक्सेस नहीं हो पाए, मगर आपने बड़ी मदद की, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हो। मैं कह सकता हूँ दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो अपने समाज को कैसे समझाना, कैसे करना है। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षक मेरे भाई आदरणीय सीताराम जी लुगरिया साहब, मंच पर विराजमान गोविंद जी, पवन जी, सुमेर जी, मेरे छोटे भाई महेंद्र जी और सामने बैठे हुए इस एसटी समाज के प्रमुख नागरिक। आज बड़ी खुशी की बात है कि सीताराम जी को दोबारा प्रदेश मंत्री भाजपा मोर्चा का बनाया गया है। मैं इस पे इनको राज्य के पारक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक घड़ाल साहब ने इंटरेक्टिव बोर्ड का शुभारंभ किया। इंटरेक्टिव बोर्ड भामाशाह कोलकाता प्रवासी मंजू सराब रतनगढ़ ने विद्यालय में प्रदान किया है। इस अवसर पर विद्यालय के भामाशाह महेंद्र पारक व संस्था प्रधान चंद्रकला ने विचार व्यक्त किया। तत्पश्चात मेहमानों का माल्यार्पण व साल उड़ाकर स्वागत किया गया। इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विधायक साहब ने कहा कि बालिकाओं को अच्छी पढ़ाई करके
इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रशिक्षकों ने चिकित्सा अधिकारी व नर्सिंग कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के 30 चिकित्सा अधिकारी व 30 नर्सिंग कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में ACMHO डॉक्टर एहसान गोरी ने अंतरा रजिस्टर को पूर्ण भरने, अंतरा कार्ड को सावधानी पूर्वक भरने एवं अंतरा इंजेक्शन का ऑनलाइन अंतरा राज सॉफ्टवेयर में इलाज करने, प्रथम डोज के बाद फॉलोअप करने आदि के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने कहा कि यह इंजेक्शन बहुत सुरक्षित है, आसान तरीके से अपने नजदीक जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। ऐसे योग्य दंपति जो बच्चों का अंतराल रखना चाहते हैं या भविष्य में संतान नहीं चाहते, वो इस इंजेक्शन को अपना सकते हैं। 3 माह में 1 डोज लगवानी है, प्रसव के 6 सप्ताह बाद लगा सकते हैं। प्रशिक्षक व नर्सिंग ट्यूटर बजरंग हर्षवाल, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी, खंड कार्यक्रम के अधिकारी ओम प्रकाश प्रजापति आदि सहित चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग कार्मिक उपस्थित थे। कार्यक्रम है उसमें कैसे अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिले का कैसे इम्प्रूव हो सकता है, उसके रिगार्डिंग मीटिंग है। बाकी अन्य प्रोग्रामों का भी रिव्यू इसके मार्फत KYC जो अपने कार्ड चल रहा है प्रोग्राम, सभी को इसमें आयुष्मान आरोग्य योजना में जोड़ने का, उसकी प्रोग्रेस की भी समीक्षा की है। साथ ही बाकी जो भी टीका वैक्सीनेशन है उसके बारे में भी बात की है। तो निश्चित रूप से ऐसी मीटिंगों से जिले में अपने आने वाले दिनों में और सुधार देखने को मिलेगा, ऐसी मेरी सोच है। इसी के साथ ये मीटिंग की गई। डॉक्टर सुमित PhD बोला था छोटा डॉक्टर कविता सहल CHC सांगली। हो गया आपका? नहीं सर, इस 7 दिनों में भी ढंग से दे दें 3-4 घंटे तो आपका सेक्टर हर चीज में सुन जाएगा। एक ही रिपोर्ट के लिए ये चीज नहीं हो रही, ये चीज नहीं हो रही, आप खुद वहां पे मॉनिटर हो जाए तो देखो ना, पूछते कुछ टिप्स क्यों होनी चाहिए, मैं कानून जो मीटिंग में आपके यहाँ पे आपके लोग सीमा जवाब देते रहे या प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजर है वो जवाब देता रहे। सभी जाके आज जाके अपने अपने सेक्टर से जो जितने आपके सेक्टर में जो जितना एरिया आता है सबसे बात करेंगे, बात करके हर चीज की फीडबैक लेंगे, फीडबैक लेके जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है असली मॉनिटर आप अपनी तरीके से जो आपके प्रोग्राम है उसका असेसमेंट आपको करना है। आप कहाँ कमजोर है उसको सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं, सारे निर्णय में बैठ के यहाँ पर बैठ के आपकी ना तो समस्या एकदम जो जेन्युइन समस्या है वो जान सकता हूँ, आपकी कोई अच्छी वर्कर नहीं है उसका सहयोग की किसी का आवश्यकता है तो आपको एडजस्ट करना है कि कौन सी आशा को मैं किसके सपोर्ट में लगाऊं। ठीक है सर। सीरियसली साथ में तो बैठते हैं स्टाफ के, सीरियसली स्टाफ के साथ में तो बैठते हैं क्या?
हूँ, सबका बिठा के ये जो इनके टीकाकरण है सबका फिगर दिया था। इसी केस का और सबका मैच भी करवाया था, तो पीछे की जितनी पूरी ये 7वां और 6वां फॉर्म वो भी मैच करवाए थे, लेकिन इस मैच ऐसे बोला था कि इस मैच में सीरियसली जॉब तो दे दोगे तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होना। MR सेकंड की पेंडेंसी आपकी सबकी क्या है, क्यों है? रिपोर्टिंग इश्यू है तो रिपोर्टिंग इश्यू दूर करें, रिपोर्टिंग नहीं अगर अपने वास्तविक लगे कम है तो एक दिन टीकाकरण प्लानिंग करके उसको कंप्लीट रिजोल्व करो। अभी मैं डीए मेडल से मिलकर आया हूँ, MR2 में अपने को 95% होना चाहिए, जो MR के अपन टीकाकरण जितने हो चुके और अपन 76% में लगभग 10,000 की पेंडेंसी है पूरे जिले में। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रशासन लेवल पे कोई इश्यू, कोई आपके लिए खिलाफ कोई कार्रवाई हो, उससे पहले आप खुद कर लो ना। एक चीज पता चल जाती है कि अपना सेक्टर किस जगह कमजोर है। सेक्टर मीटिंग इसीलिए की जाती है और उसको आप दुरुस्त कैसे कर सकते हो, करने से ज्यादा आपको करवाना है। ऐसा है नहीं कि भाई आप चाहो भाई एक सेक्टर के हिसाब से देखा